कई तरीके हैं, बट मैं कोशिश करता हूं हमेशा एक ऐसा तरीका जो आसान हो और यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो, हर जगह एप्लीकेबल किया जा सके, इसलिए ये तरीका अपनाते हैं हम लोग। पहले समझ लो, उसके बाद जब क्वेश्चन में आएगा तब प्रैक्टिकल भी करेंगे इसको। ओके, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सबसे पहले यहां पे लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। पहले फॉर्मेट समझ लो फिर बताता हूं। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। क्या मतलब होता है? चंदा। टू बैलेंस बीडी, यहां पे लिखते हैं बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, यहां से शुरू करते हैं। ओके, और यहां पे लिखते हैं बाई बैलेंस सीडी आउटस्टैंडिंग एट द एंड। क्लियर है जी? फिर इधर लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी एडवांस एट द बिगनिंग। अभी नोट भी करोगे तो जैसे बता रहा हूं वैसे ही नोट करोगे। इधर लिखते हैं टू बैलेंस सीडी एडवांस एट द एंड। क्लियर है जी? इधर आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस एट द बिगनिंग, एडवांस एट द एंड। यहां लिखते हैं बाई बैंक अकाउंट से सब्सक्रिप्शन जो पूरे साल में रिसीव किया वो, तो बाई बैंक अकाउंट से सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। और इसके नीचे लिखते हैं बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से कभी कभी किसने बोला चंदा डूब गया, दिया ही नहीं सामने वाले ने। होता है ना भाई, चंदा होता है, कई बार नहीं दिया। हमने मान लो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रखा कि हर बंदे को 10-10 रुपए देने हैं। एक बंदा अभी हमारी क्लास में कहता सर वो मैं पार्टी रख लो और मैं पैसे नहीं दूंगा। अभी पिछली क्लास में 1-2 क्लास में था, एक बच्चा ऐसा बोल रहा था। तो वो क्या है, एक तरीके से मान लो पार्टी रख लेता और वो पैसे नहीं देता तो सब्सक्रिप्शन मतलब एक तरीके से क्या होता, बैड डेट्स होता, डूब जाता वो पैसा। तो बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से बैड डेट्स। क्लियर है जी? और इस साइड लिखते हैं टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली। ये बेसिकली निकालना होता है यही क्वेश्चन के अंदर, लेकिन इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि यही निकालना हो, इनमें से कोई भी चीज निकालनी पड़ सकती है। समझ में आया? सबसे पहले लेते हैं क्या होता है, यहां लेते हैं क्या होता है, यहां लेते हैं क्या, उसके बाद क्या, यहां पे लेते हैं क्या, उसके बाद क्या होता है ये, और यहां पे क्या, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू। सब्सक्रिप्शन अकाउंट पूरे क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और इसके बिना क्वेश्चन अधूरा है। और सुन लो, बच्चों से क्वेश्चन नहीं होते, ये भी सच है। और एनपीओ सबसे बुक का गंदा चैप्टर है, मैं खुद कह रहा हूं डियर। लेकिन गंदा तब जो आपके तरीके से चलोगे, और जब मेरे तरीके से चलोगे तो सबसे आसान चैप्टर है। मर्जी आपकी है, आपको क्या फॉलो करना है। आइए हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 8 है, जरा इसको देखते हैं और फिगर्स पुट अप करते हैं। कहता है इन 2013 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, रिसीव्ड, अनलाइन करो रिसीव्ड को, रिसीव्ड बाय द जयपुर लाइब्रेरी सोसाइटी वर ₹42,000। ये पूरे साल में हमें 42,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिला है। दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1400 रिसीव्ड फॉर 2012। जरा ध्यान देना, साल कौन से साल की बात हो रही है? 2000, अंडरलाइन करो इसको भी। जब बात 2013 की हो रही है, जब बात 2013 की हो रही है, इसका मतलब शुरुआत कब होगा इसका, समझ लो। ये 2013 हमारा करंट ईयर है, ये 2012 हमारा प्रीवियस ईयर होगा, और ये 2014 हमारा नेक्स्ट ईयर होगा। इस साल का एंड या इस साल का एंड क्लोजिंग होगा। हेलो, जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें पहले ही पता हो जानी चाहिए आपको। अगर ये बात नहीं पता हुई तो दुख तय है आपके, 100% तय है। इसलिए जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो पता होना चाहिए कौन से साल की बात हो रही है और कब की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही समझ लेना है। देखो 2013 की बात कर रहा है और कहते हैं जो सब्सक्रिप्शन मुझे मिला है वो सब्सक्रिप्शन में 1400 रुपए 2012 से रिलेटेड है। पॉइंट टू बी नोटेड, 2012 से रिलेटेड है। इसका मतलब है पिछले साल जो नहीं मिला वो इस साल मिल गया होगा। इसका मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, क्या पिछले साल का एंड का आउटस्टैंडिंग इस साल का बिगनिंग का होता है। हेलो, जो पिछले साल का है उसका रिलेशन इस साल भी होगा, जो अगले साल का है उसका रिलेशन इस साल भी होगा। तो कहते हैं 1400 रुपए 2012 के लिए मिला है। 2012 के लिए मिलने का मतलब
2012 के लिए मिलने का मतलब क्या, कि इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एट द एंड है। क्लियर है जी? हेलो? चलो तो आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या स्टेटस है। आगे कहता हूं 31 दिसंबर 2013 मतलब इस साल के एंड में सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 1000। What amount should be credited to income and expenditure account for the year ended 31st December 2013 as subscription? चलो देखो, पूरे साल में हमें 42,000 का सब्सक्रिप्शन मिला है। जब भी फॉर्मेट बनाते हैं तो फॉर्मेट सिस्टम से बनाना है। सबसे पहले टू बैलेंस, यहां पे क्या लेते हैं सबसे पहले, क्या होता है ये, उसके बाद लेते हैं क्या होता है, उसके बाद क्या, और उसके बाद क्या, यहां पे क्या लेते हैं, क्या, और इसके बाद क्या, और इधर क्या आएगा यहाँ पे, गुड। तो इसका मतलब पूरे साल में हमें 42,000 मिला है। कहां पे आएगा इन सब में से, बोलो? पूरे साल में 42,000 मिला है, कहां पे लेंगे, बाय बैंक अकाउंट में 42,000। फिर कहता है 1400 हमें सब्सक्रिप्शन मिला है 2012 के लिए। इसका मतलब पिछले साल का मिला है सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब पिछले साल नहीं मिला होगा। इसका मतलब कह सकते हैं पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इस साल का भी आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग कितना, 1400। क्लियर है जी? और कहता है आगे ऑन 31 मार्च 2013 इस साल के एंड में सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन ड्यू है लेकिन रिसीव नहीं है। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना, बस लैंग्वेज प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। अगर लैंग्वेज क्लियर तो प्रॉब्लम क्लियर, नहीं तो कुछ नहीं। और कुछ है क्या इसमें, नहीं है। नहीं है तो जबरदस्ती थोड़ा ना लिखेंगे हम, जो नहीं है उसके आगे डैश, फॉर्मेट आप पूरा बनाओगे और यहां पे भी डैश। इधर का टोटल आ जाएगा 43,000, इधर का भी टोटल 43,000, और यहां पे क्या आएगा हमारे पास 43,000 माइनस 1400 क्या आएगा हमारे पास 41,000। बस ये आ गया हमारे पास सब्सक्रिप्शन एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, ये 8 नंबर क्वेश्चन था और सभी क्वेश्चन ऐसे ही करना है, बस फॉर्मेट पता होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनता इसलिए नहीं है, एक तो फॉर्मेट नहीं पता होता, दूसरी बात फॉर्मेट पता भी चल जाए तो क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते। 10 नंबर क्वेश्चन, पूरे साल में सब्सक्रिप्शन कितना मिला है 40,900, जिसमें से 500 रुपए पिछले साल का मिला है। हेलो, मिलना कितना चाहिए था 800 रुपए, मिला कितना है 500, मिलना चाहिए था 800 रुपए, मिला कितना है 500 रुपए। इसका मतलब ये है कि अभी भी 300 रुपए स्टिल आउटस्टैंडिंग है। समझ में आया? फिर कहता है आगे चल के इसमें 1,000 रुपए अगले साल का मिल गया, मतलब एडवांस में मिल गया है। हेलो, कहता है एट द एंड ऑफ 2013 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ₹4 कितना 2013 रुपीज 1500 फॉर 2013, इसका मतलब फॉर करंट ईयर। सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन बता रखा है, टोटल 1,500 रुपए आउटस्टैंडिंग है। आई बात समझ में? हेलो, चलो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट वर ₹1800 ऑन द सेम डेट। ऑन द सेम डेट मतलब 2012 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है 2012 की, मतलब 1800 पिछले साल का एडवांस है। क्वेश्चन में समझ लो, क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें पूरे साल में 40,900 मिला है, जिसमें से 500 रुपए पिछले साल का और 1,000 रुपए अगले साल का मिला है। 500 रुपए जो पिछले साल का मिला है, लेकिन क्वेश्चन में आगे चल के कहता है कि मिलना कितना चाहिए था 800 रुपए। आप जरा ध्यान से सुनो, भैया पढ़ना बंद करो प्लीज, मैं भी पढ़ रहा हूं, पढ़ने का टाइम दिया था तब पढ़ लेना था।
800 रुपए मिलना चाहिए, मिला कितना है 500, इसका मतलब 300 रुपए स्टिल आउटस्टैंडिंग है। तो 800 रुपए आउटस्टैंडिंग था, 500 रुपए मिल गया, कितना आउटस्टैंडिंग है अभी भी 300 रुपए, पहली बात। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में लिखा होता पिछले साल का हमें 500 रुपए मिला है और यह 800 वाली लाइन कहीं लिखी नहीं होती क्वेश्चन में, यह 800 वाली लाइन कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखी होती। अगर ऐसा है कि ये 800 वाली लाइन कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई तो हम मान के चलते 500 रुपए ही मिलना था, 500 रुपए मिल गया, तो 500 रुपए यहाँ आउटस्टैंडिंग में दिखा देते और यहाँ कुछ नहीं होता है, स्टिल आउटस्टैंडिंग। समझ में आया? अगर ये 800 रुपए नहीं लिखा होता तो इसका मतलब है 500 रुपए आउटस्टैंडिंग था, 500 रुपए मिल गया, स्टिल आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं बचा। ठीक है जी? हेलो? ठीक है। फिर कहता है कि सब्सक्रिप्शन फॉर 2013 2013 के लिए, हेलो 2013 के लिए कितना आउटस्टैंडिंग 1500 रुपए। इसको भी लिख देता हूं ताकि मुझसे दोबारा ना पूछो ये बात। मैं नहीं चाहता डियर ये जो बात बता दूं ना इसे मैं बताने पे रहूं और भूलने पे रहो आप, ये काम नहीं चाहता मैं। इसे ये जो 1500 रुपए है ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर ओनली। समझ में आया? सिर्फ करंट ईयर मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4, ये जो 4 वर्ड दिख रहा है ना इसने इसकी तकदीर बदल दी। हेलो? 4 करंट ईयर जो है इसने तकदीर बदल दी, जबकि पहले जो बताया था यहां एक वर्ड लिखा था एट द एंड। हेलो? क्या लिखा था वर्ड यहां पे? जब कभी भी एट द एंड लिखा हो इसका मतलब ये टोटल है, इसलिए मैंने 580 को लिख के यहाँ पे लाके बताया कि टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड। एट द एंड का मतलब इसमें पिछला अगला सब शामिल है, अगला तो है नहीं भाई, पिछले साल का और इस साल का सब शामिल है। लेकिन यहाँ पे अगर बोल दे तो इसका मतलब है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर ओनली। हेलो? बहुत डेप्थ की बात है और ये बातें अगर आपको समझ में आ गई तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बच्चों का गेम हो जाएगा। समझ में आया? हेलो? चलो, और तो कुछ नहीं है। इसका टोटल 1800 रुपये यहाँ आउटर कॉलम में दिखाओ, ये है नहीं तो जो नहीं है उसके आगे ना आपने डैश लगा देना है, शायद पहले में भी नहीं लगाया, लगा देना है डैश, जरूरी है। डैश नहीं लगाओगे तो मैं कोई भी फिगर भर दूंगा अपनी मर्जी से। हाँ, अकाउंटेंट को इस सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1800 प्लस 40,900 प्लस 1800 टोटल आएगा 44,500। ये भी 44,500। हेलो? इसमें से माइनस कर दो 1000 और माइनस कर दो 800 तो टोटल आ जाएगा 42,700। आंसर मत देखने पे लगा करो, मुझे जब बच्चा आंसर देखता हुआ नजर आता है ना तो रियली मन करता है एक चपेट मारूं खींच के उसको। मैं डियर आंसर की बात नहीं कर रहा, मैं आंसर मिलाने के लिए नहीं बात कर रहा यहाँ पे कि तुम बैठ के आंसर मिलाने के लिए पढ़ा रहा हूँ कि आंसर मिला लो और मैंने निकाल दिया तो तुम खुश हो जाओ सर आंसर मिल गया मजा आ गया। बात इसकी नहीं है, बात है कॉन्सेप्ट समझने की कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या कहा गया। समझ में आया? इस 1800 का मतलब क्या है? इस 1800 का मतलब है क्या? मतलब है बोलो। इसका मतलब है टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2000। छोड़ो ना, बात हो रही है यहाँ पे एट द एंड, इस साल के एंड में, ठीक है? जबकि यहाँ पे बात हो रही किसकी? करंट ईयर की। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ओके जी? मजा आ गया?